नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। जब मैं विधायक बना तो तुम बच्चे थे। शाह के भाषण की खड़गे ने भरे मंच से धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी की देशभक्ति की पोल भी खोल दी। जो गृह मंत्री अमित शाह जी संसद को फेस नहीं कर पाए 15 दिन तक, संसद के बाहर बड़ी-बड़ी राजनीतिक रैलियों में अब ललकार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी खासकर वंदे मातरम का जो एपिसोड हुआ, उसको लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। जब मैं विधायक बना तब आप बच्चे थे। अमित शाह के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। अमित शाह की एक उम्र देखिए और खड़गे जी की उम्र देखिए। तो मुझे लगा कि इसको एक सिरे से ये आरोप प्रत्यारोपों को एक सिरे से देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या पाया? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम विवाद को लेकर अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने तो ये कहा कि भाजपा चोरी की पार्टी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को गोवा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक कार्यक्रम में अमित शाह के वंदे मातरम वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार एमएलए बना था, तब अमित शाह बच्चे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ में रविवार को सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद बंकिम बाबू का यह अमर गान वंदे मातरम जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा हो, तो वह भी सोनिया जी को रास नहीं आ रहा है। सोनिया जी, 140 करोड़ जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किए गए इस पाप को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अमित शाह जो सोनिया गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ बात करते हैं। अरे, जब मैं पहली बार विधायक बना था, तब अमित शाह बच्चे थे। आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। मैं विधायक बना तब अमित शाह ठीक से खड़े भी नहीं हुए थे। उनकी उम्र 57 या 58 है। ये सब 56-57 साल वाले हैं। देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस के लोग लड़े। क्या तुम लड़े बताओ? कौन-सा बीजेपी का नेता आज़ादी के लिए लड़ा बताओ? आरएसएस में से कोई इस देश की आज़ादी के लिए लड़े हो तो बताओ, हमको देशभक्ति सिखाते हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कहते हो हम देशभक्त नहीं हैं, तो ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया देशद्रोही तुम भाजपा लोग हो। एंटी रीजनल रिलीजन धर्म विरोधी तुम लोग हो। एंटी रिलीजन तुम इसलिए हो, जब मैं उत्तराखंड गया, वहाँ भाषण दिया तो बीजेपी के लोगों ने मंच का सुद्धिकरण कर दिया गया। आगे कहा कि ये देश का अपमान नहीं है। कहाँ है तुम्हारा धर्म? क्यों तुम्हारा धर्म ये सिखाता है? क्या तुम्हारे लोग ये सिखाते हैं? क्या तुम्हारे गुरुओं ने यही सिखाया है? तुम्हें गोलवलकर गुरु कहाँ है? कहाँ तुम्हारे अन्य गुरु जिससे तुमने सिखाया? सबसे ज़्यादा पापी लोग आप हैं। आपका पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ, इस नाते मैं घूमता रहूँगा, बात करता रहूँगा। आपके यानी भाजपा के साथ लड़ता रहूँगा और इन लोगों को भगाता रहूँगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, वे कहते हैं कि कांग्रेस सरकार दिल्ली से आदेश लेती है। तो मैं पूछता हूँ कि तुम कहाँ से ऑर्डर लेते हो? तुम भी तो दिल्ली के ऑर्डर वाले ही हो। वो भी ऐसे हो कि हमारे लोगों को चोरी से ले जाकर सरकार बनाई। आगे कहा कि ये भाजपा चोरों की अपनी सरकार बनाती है और दुनिया को नैतिकता का ज्ञान देती है। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के दौरान 2 दिन बाद दक्षिणपंथी संगठन ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शुद्धिकरण के लिए हवन किया। इसके बाद जबरदस्ती सियासी विवाद खड़ा हो गया। तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये दलित होने की वजह से ऐसा किया गया। ये जो जिसका रेफरेंस उन्होंने दिया उस कि जब मैं जाता हूँ तो क्या होता है? यदि मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा शुद्धिकरण किया जाता है। कुल मिलाकर वंदे मातरम वाला इश्यू यदि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओ, तो संघ और हिंदू महासभा तो वंदे मातरम से कोसों दूर थी। वंदे मातरम ये नारा भी
कभी संघियों ने या हिंदू महासभा ने कभी नहीं उठाया। वंदे मातरम ये कांग्रेस की देन है। वंदे मातरम के जो स्टांजा, कुछ उसके लाइनें जो उससे हटाई गई थी, उसके लिए भी रविंद्रनाथ टैगोर के अनुशासन पे ही एक कमिटी बनी थी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने वर्तमान में जो वंदे मातरम है, उसको बरकरार रखा और उसमें से कई स्टांजा हटाए गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो किसी धर्म विशेष के विरोध में लिखे गए हैं। वो देश के सेक्युलर फाइबर के लिए ठीक नहीं है। वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया, इसका इतिहास सारी दुनिया के सामने है। क्योंकि संघ और भाजपा का अपना कोई इतिहास नहीं है, खासकर आजादी की लड़ाई का। तो इसलिए खड़गे साहब ने सही कहा कि ये चोरी करते हैं। सरदार पटेल जिन्होंने संघ पे बैन लगाया, अब वो उनके हो गए। महात्मा गांधी के प्रति इनका आदर उमड़ आया। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में बनी हुई संविधान को मानने से इनकार कर दिया और मनुस्मृति की मांग की, उसके चलते बाबा साहब को मनुस्मृति की होली करनी पड़ी। अब वो बाबा साहब आंबेडकर इनके हो गए। वैसे ही वंदे मातरम इनका हो गया। कुल मिलाकर खड़गे जी ने जो कहा, वो कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है और खड़गे जी के खुद भाषण में आप इसको देख सकते हैं। जब मैं पहली बार एमएलए बना था, तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। बीजेपी और इनके पुरखों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए ये लोग कांग्रेस लोगों को देशभक्ति ना सिखाए। असल में एंटी इंडिया, एंटी रिलीजन तो बीजेपी है, क्योंकि जब मैं उत्तराखंड में भाषण दिया तो बीजेपी के लोगों ने भाषण मंच का शुद्धिकरण कर दिया। क्या बीजेपी को उनके गुरुओं ने यही सिखाया है? ये खड़गे जी का जो भाषण का अंश है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये शाह तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम? हम देशभक्त नहीं है, ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है। अरे एंटी रिलीजन तुम इसलिए हो, मेरा जैसा आदमी जब उत्तराखंड में जाके भाषण करता है लाखों लोगों के सामने, 2 दिन के बाद तुम हवन डालकर प्यूरिफिकेशन करते हो। प्यूरिफिकेशन इज इट नॉट द सेम ऑफ दिस कंट्री? Where is your religion? Your religion teaches this? Your people teaches this? Your gurus, they teach like this? Where is your Golwalkar Guruji? Where is your other teachers who taught you? Have they taught only this? शुद्धिकरण करो। अरे मोस्ट पापी लोग तो आप है, आपको पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। मैं तो एक जनता का प्रतिनिधि हूं और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं घूमते रहूंगा, बात करते रहूंगा, आपके साथ लड़ते रहूंगा और इन लोगों को भगाते रहूंगा। ये विपक्ष है। सत्ता पक्ष ने यदि हमला बोल दिया तो विपक्ष पूर्ण रूप से पलटवार करता है और ये पलटवार एक वयोवृद्ध नेता से आया, जिसने 2 टूक बातों में ये बता दिया
कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, बड़ों को सिखाने का प्रयास न करें। कम से कम एक्स-रे से तो यही दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।